नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और अब बारी है दूसरे चरण के मतदान की। दूसरे चरण की भी मतदान होने वाली है। 29 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और ऐसे ये जो पंचायत चुनाव का मतदान की ये जो प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो दिसंबर तक चलने वाली है और दिसंबर में पंचायत चुनाव के महापर्व का समापन होने वाला है। चलिए इसी सिलसिले में बात करते हैं बेगूसराय की। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में भी पंचायत चुनाव होने वाले हैं। दूसरे चरण में इसका चुनाव होने वाला है और इसी कड़ी में प्रखंड प्रमुख यानी कि दामोदरपुर पंचायत के प्रखंड प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार शत्रुघ्न कुमार से खास बातचीत की। बेगूसराय से हमारे संवाददाता यानी DTV भारत के संवाददाता जीवेश तरुण ने। जरा आप भी ये खास बातचीत देखिए। पंचायत चुनाव घमासान के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवानपुर के दामोदरपुर पंचायत में और साफ तौर पर आप देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारी महिलाएं पीछे खड़ी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पंचायत में विकास हो रहा है और इन विकास में किन किन लोगों का अहम योगदान है। हमारे पास प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मालिक होती है चुनाव की जनता, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह क्षेत्र में विकास हुआ है और किस ढंग से विकास का ढांचा बुना गया है। की कहबो की भेले है तोरा इने की भेले तोरा इने कौन कौन तरह के काम भेले जो मुखिया तोर रहथुन के हनका रहथुन की कैलखुन हन? बहुत काम कैलखिन है। अइयो की सड़क बिजली पानी सब हाँ, सड़क बिजली पानी दलखिन है। आरो की भेले? बच्चा पढ़ल जाय छै स्कूल में? हाँ, स्कूल में जाय छै बच्चा। कुछ और भी महिला है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ सुचारू रूप से विकास का कार्य चल रहा है या फिर यूं ही जो है सो ग्राउंड लेवल पर इधर उधर का काम चल रहा है। की कहै छै? सब चीज ठीक से चल रहा है काम। की चल रहले तो की देखलो होय? सड़क बने देखबे के लिए, बिजली देखबे के लिए, बच्चा पढ़बे करे छै, सब चीज शौचालय उचालय सब चीज देलखिन। इंदिरा आवास वृद्धा पेंशन? हाँ, इंदिरा आवास मिलले है। होय की कहै? हाँ, हम वह के सब चीज मिलिए गेले। हमरा आर अपना जनते सब चीज कैलखनी है। पैखाना के मिलिए गेले, घर दुआर देबे कैलखनी, सड़क तरक बनबे पहले, धिया पुता पढ़बे लिखबे करे छै, सब चीज भलाइए कैलखनी, ओहिमे कोई कमी नहीं छै। एहि बेर केकरा चुनी? आय एहि बेर केकरा मूड बनेने छै चुनाव? आ से मन के ने बात छै, एखन केना कहूँ? कहियो तो की लगे? अखन मन के बात छै, कैसे हमर मन हुआ जेबे से न होते। अखन केना कहब? मुदागरी नहीं करे के छै कि ओकरा में दिए ओकरा में, एखन नहीं बात बोले के छै। और भी महिला है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्षेत्र में विकास का ढांचा तैयार हो रहा है। केना केना तोरा यहाँ काम भे रहा है? की काम भेलो है? सड़क छै, बिजली छै तोरा गाँव में? हाँ, बिजली आर है, सब कुछ के योजना के पढ़ले स्कूल में बंडी बाल घेरल नहीं रहे, बंडी बाल घेरे ब्लॉक पर वहाँ पर तैयार भेले, सब टूटल भंगल रहे, सब मरम्मत होले, सब बनले हैं। सड़क उड़क सब बनबे कैले, नल जल पानी पर चलबे करे है। कोई जरूरी हो तो केना मदद करे छै? फोन करे छियन तो मदद करे के। जैसे कौन कौन चीज की जरूरी पड़े है तो चल आवे? अगर कोनो परे भेले, पंचायतीय भेले, कोनो जरूरी है, रात है, बिरात है, गाड़ी है, छोकरा है, मर है, इमरजेंसी है, जाके आबे के डॉक्टर यहाँ जाके तो गाड़ी छै, साधन कहै छै तो आबे खिन। सड़क निर्माण हुआ, नल योजना, बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की शिक्षा का क्या स्थिति है? बिजली की व्यवस्था भी अच्छी हुई है और शिक्षा की भी। और मतलब कि गांव में किसी को भी मतलब हेल्प की जरूरत भी होती है तो उसमें मतलब आगे रहते हैं कौन आते हैं? प्रमुख जी, और गांव के बहुत ऐसे ऐसे। प्रमुख का क्या नाम है? कौन प्रमुख है, कौन आते हैं, नाम बताइए। शत्रुघ्न कुमार चंद्रवंशी क्या है। क्या काम करते हैं? किस तरह का जरूरत है? गाँव में किसी को दिक्कत होता है, किस तरह की दिक्कत होता है और कैसे मदद के लिए पहुँचते हैं? हर एक चीज का सुविधा, मतलब कि कोई मतलब इमरजेंसी में भी कॉल कर देते हैं तो मतलब कि हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस गांव में कितना बच्चा होगा जो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है? गांव में करीब से करीब 100% सब जाता है, सब शिक्षित है। इसके लिए क्या करते हैं? हर एक स्कूल में मतलब टीचर को भी मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए मतलब सहयोग देते हैं और पढ़ने के लिए भी आगे मतलब अथी करते हैं। तो ये लोग ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि
काम की दावे कर रही हैं, लेकिन बोलने में हिचक रही हैं। कारण ये है, शिक्षा से मीलों दूर ये लोग हैं। हालांकि नए जनरेशन में शिक्षा का अलग जगह है। ऐसे में यहाँ हमारे साथ प्रतिनिधि हैं, हम इनसे भी जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लगातार इस क्षेत्र में विकास का कार्य होता रहा है और क्या कुछ इनके तरफ से प्रयास किया गया। सबसे पहले तो आपका DTV भारत में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हम तमाम प्रखंड के जनता और दामोदरपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और किस तरह से काम करते रहे। मैं भगवानपुर प्रखंड निवर्तमान प्रखंड प्रमुख अभी हूं, और फिर अभी इस पंचायती राज चुनाव त्रिस्तरीय चुनाव में मैं फिर इस बार भागीदारी लिया हूं पंचायत समिति पद के लिए। और हम अब क्षेत्र में अपने विकास के कार्य के लिए जाने जाते हैं, और उसका मैं मजदूरी अपने जनता से मांग रहा हूं। और मेरे प्रखंड में 15 पंचायतें हैं, तो 15 पंचायत में पंचायत समिति 21 ठो है। सभी को 2 लाख 4 लाख करके हिस्सा पड़ता है। मगर भारत सरकार के द्वारा इस बार बहुत बड़ा पहल किया गया, और भारत सरकार ने पंचायत समिति को 15वीं वित्त योजना की तरफ से 1 करोड़ रुपया आवंटन किया। मैंने उस सारी राशि को मैंने अपने पंचायत के क्षेत्रों में मैंने विकास का काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें बनाना, इस ढंग का बहुत सारा काम मैंने किया। और इस विकास के कार्य के साथ साथ हम लोग ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं। बहुत लोग वृद्धा पेंशन बनाने में, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में असमर्थ रहते हैं। यूनिक जमाना है, ऑनलाइन सिस्टम है, मगर उसके बावजूद भी अभी भी पिछड़े हुए हैं लोग। इस सभी में मैंने चढ़ बढ़ के घर घर जाके, एज ए प्रमुख होने के बावजूद भी मैंने घर घर जाके मैंने सभी का शौचालय का काम हो, चाहे इंदिरा आवास का काम हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का काम हो, मैंने सारे लोगों का काम घर घर जाके किया। मैं आपको बता दूं, शत्रुघ्न जी हैं, इनके तरफ से देख सकते हैं आप, यहाँ एम्बुलेंस है भगवानपुर प्रखंड में। इन्होंने अपने तरफ से एक गरीब लोगों के लिए एक एम्बुलेंस की सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ की है, और यही कारण है कि इन्हें लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। मैं ये भी बता दूं कि भगवानपुर प्रखंड में जितनी भी फुटपाथ विक्रेता थे, उनको इन्होंने जगह पर व्यवस्थित करने का भी काम किया है। ऐसे में हम इनसे ये भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ संभव हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, लगातार पिछले कोरोना काल में जो एम्बुलेंस का हाहाकार मचा हुआ था कि एम्बुलेंस के अभाव में पेशेंट की जान जा रही है, मेरा सोच हुआ कि नहीं, हमारे क्षेत्रीय लोगों को गाड़ी और एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत है। जब माननीय बिहार सरकार के द्वारा जब योजना की आवंटन हुई, तो लगा कि मैं भी एक एम्बुलेंस लेकर मैं अपने जनता की सेवा में लगाऊं, और मैंने एम्बुलेंस खरीदा। हम यहाँ पर सभी जनता को सरकारी जो है इसका प्रावधान, उस प्रावधान पर मैं जो भी मांगते हैं मैं उनको एम्बुलेंस मुहैया करवाता हूँ। और हम जो है अभी पंचायत समिति योजनाओं से मैंने मार्केट कम्प्लेक्स बनाने का काम किया था भगवानपुर प्रखंड में। वहाँ पर बहुत गिलथिल व्यवस्था में शुगर रहते थे आगे प्रखंड के आगे, और वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जब मैं देखा कि वहाँ इस व्यवस्था में ना राजस्व का हमारे प्रखंड में राजस्व भी नहीं आ रही है, तो मैंने पंचायत समिति योजनाओं से मैंने एक मार्केट कम्प्लेक्स बनाया, जिससे उपार्जन हमारे पंचायत समिति में भी जो राजस्व आए। और यहाँ में जो फुटपाथ पे दुकानदार थे उसको मैंने शिफ्ट करवाया, और उस दुकान अभी जो बना है वो सरकारी नियम के अनुसार सभी लोगों को आवंटन किया जाएगा। जो बेरोजगार लोग हैं जो लेंगे उनको रोजगार मिलेगा। मैंने RTPS नहीं रहने के कारण वहाँ पर मैंने 5 काउंटर RTPS का बनवाया पंचायत समिति योजनाओं से, और लोग को खड़ा होने के लिए उस पर छतरी डलवाया। वहाँ पर हमारे प्रखंड के तमाम जितने पदाधिकारी को बैठने की जगह नहीं था। हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आए, जो मुखिया है, सरपंच हैं, वो बैठने के लिए प्रखंड में जगह नहीं था। हमारे जनता लोग को जगह नहीं था। मैंने पंचायत समिति एक भवन निर्माण करवाया और व्यवस्थित रूप से सभी को बैठने का व्यवस्था दिलवाया। आप देख लीजिए, मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ दामोदरपुर पंचायत में, लोग कहता क्या किया। मैं कहता हूं कि सभी को दुख सुख में मैं हर वक्त साथ रहा,
चाहे वो घर का मामला हो, चाहे थाना का मामला हो, चाहे किसी का पर कोई प्रकार का परेशानी, चाहे एसडीओ साहब के यहाँ हो, चाहे डीएसपी साहब के यहाँ हो, चाहे एसपी साहब, मैंने हर जगह सजगता से अपनी समस्याओं, पंचायत के लोगों को, मुद्दा को उठाया। तो ये शत्रुघ्न बाबू थे, बड़ी बारीकी से हर बिंदु को इन्होंने रखा और सरकार की वो योजनाओं को इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किए हुए चीज़ों को बताया कि किस तरह से कठिनाइयाँ आई, बावजूद उसके विभिन्न तरह के योजनाओं को इन्होंने धरातल पर उतारने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हम देखना अब ये होगा कि आने वाले दिनों में जनता इन्हें किस तरह उम्मीदवार के रूप में चुनती है और इन्हें किस तरह सत्ता पर काबिज करती है। बेगूसराय से DTV भारत के लिए